प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के अंतर्गत आज सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में 2 सत्रों में संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं सेवानिवृत्त IAS अवनीश कुमार अवस्थी, सेवानिवृत्त IFS बाबूराम आहिरवार, सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर चुन्ना सिंह तथा कृषि विभाग के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर सिंह ने प्रवचनों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उनके साथ अपर मुख्य सचिव और जनपद के नोडल अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन उपस्थित रहे। अवनीश अवस्थी ने कहा कि भारत को विकसित राज्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का विकसित होना आवश्यक है, क्योंकि ये राज्य देश की कुल जनसंख्या का 5वां हिस्सा है। जिन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश की GDP में लगातार हो रही वृद्धि इस दिशा में मजबूत संकेत है। पिछले 8 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 2.2 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश की औसत प्रति आय उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आज कानपुर नगर में दूसरा दिन है जब हम लोग कई बुद्धिजीवियों से, कई संगठनों से, कई किसानों से, कई जो है SHGs की महिलाओं से, कई उद्यमियों से, कई लेबर के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों से, इसके साथ साथ हम लोग जो है कृषि विश्वविद्यालय में जो वहां पर प्रोफेसर हैं उनके साथ, ITIs के लोगों के साथ, छात्रों के साथ और साथ ही साथ जो है इंजीनियरिंग से जुड़े हुए छात्रों के साथ और उनके प्रोफेसर के साथ 2 दिन का ये विस्तृत कार्यक्रम हुआ है। आज जो है इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है। आप सबको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना 2021 में 15 अगस्त को दिया था। उसी के क्रम में ये आदेश हुआ कि प्रदेशों में भी हम लोग एक विकसित प्रदेश की संरचना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। उन्होंने विकसित भारत के संदर्भ में यह आदेश दिया कि विकसित यूपी को आगे बढ़ाया जाए और उसी कड़ी में नीति आयोग के सुझाव पर, बाकी और हमारे सभी वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण के सुझाव पर, उनके द्वारा बहुत ही हाल में विधानसभा में 27 घंटे का सत्र किया गया विकसित यूपी के संदर्भ में। और उसी सत्र में उन्होंने ये निश्चित किया कि हर जनपद में हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स जाएंगे, 5-5 ऑफिसर्स अलग अलग क्षेत्र के। आज हम लोग कानपुर कल से आज में यहाँ आए हुए हैं। 75 जनपदों में ये कार्यक्रम चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जो आर्थिक क्षेत्र है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, जो पर्सन रिलेटेड क्षेत्र है यानी हेल्थ और एजुकेशन का क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सुझाव लोग दे सकते हैं। इसमें एक QR कोड दिया हुआ है। इस QR कोड पर कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से 3 सुझाव दे सकता है। अभी हाल में जो 2 वर्कशॉप्स हुई हैं, 3 वर्कशॉप लोगों ने यहीं पर ट्राई किया और ये सुझाव लोग देना शुरू कर रहे हैं। कानपुर नगर से बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि जिलाधिकारी महोदय और CDO साहब और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे से और सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को आज संपादित कराया है। हमारे नोडल ऑफिसर अनुराग श्रीवास्तव साहब भी यहाँ आए हैं। मैं IIT कानपुर का पढ़ा हूँ। कानपुर से मेरा भी बहुत अच्छा जुड़ाव रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि कानपुर में सभी लोगों के बीच बैठकर हम लोग सुझाव आमंत्रित करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि कानपुर का हर नागरिक, गांव-गांव का हर व्यक्ति, शहर के हर वार्ड का हर व्यक्ति कोई ना कोई सुझाव जरूर दे, जिससे कि हमारे प्रदेश के विकसित यूपी बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को आगे बढ़ाया जा सके और देश
2047 में विकसित देश बन सके, उसकी जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको आगे बढ़ाया जा सके। आप सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश अब दूसरे स्थान पर आ गया है जीएसडीपी के तर्ज पर। देश अब चौथे स्थान पर जीडीपी के दर पर आ गया है और अगले साल सवा साल में देश अमेरिका और चीन के बाद तीसरा जो है सबसे बड़ी जीडीपी होगी। लेकिन जो चैलेंज ये है कि प्रति व्यक्ति आय को हमें बढ़ाना है। यूपी में पहली बार प्रति व्यक्ति आय में अब देश के समतुल्य बढ़ोतरी हुई है। इसमें हर क्षेत्र में काम करने की जरूरत है और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये सुझाव मांगे जा रहे हैं और आज हम लोग यहाँ आए हैं। मैं सबको, जो लोग यहाँ आए हैं, उनको अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद भी देना चाहूंगा।